अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू वीडियो हम आपके लिए ले आए हैं जो कि न्यू डीसी इन्वर्टर आए हैं हायर के जो सन 2026 अभी जो एसी रिसेंटली अपडेट हुए हैं हायर के न्यू मॉडल उनका रिमोट दोस्तों जो चेंजिंग आई है हम आपको बताने लगे हैं। तो दोस्तों आपने इस रिमोट को ऑन ऑफ का आपको पता ही है, ये सबस बटन दिया हुआ है, वहाँ से ही ऑन ऑफ करना है। देखें इसी बटन से आपने ऑन करना है, इसी बटन से आपने इसी को ऑफ़ करना है। तो इसके अलावा दोस्तों जो चेंजिंग आई हैं हम आपको इसी वीडियो में बताने लगे हैं। तो साथ ही जो बटन है टर्बो और क्वेट का, ये टर्बो और क्वेट दोस्तों ये एक बार बटन आप क्लिक करेंगे तो आपका एसी टर्बो मोड में चलना शुरू हो जाएगा। फुल स्पीड में टर्बो का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फुल स्पीड में एसी चलना शुरू हो जाता है, विदाउट एनी ऑटो फुल स्पीड में एसी चलता है। यस, और ये मोड ज़्यादातर उसी टाइम आप यूज़ करते हैं जब आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए होती है रूम में। और साथ ही इस बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो क्वाइट का बटन प्रेस होगा। तो दोस्तों क्वाइट का मतलब है कि खामोशी, एसी तो चलेगा तो मगर उसमें ब्लोअर की आवाज़ कम हो जाएगी, जिससे एसी आपको पुरस्कून एक माहौल मिलेगा, आवाज़ एसी की नहीं होगी। फिर आपको एसी को डायरेक्ट कूल पे चलाना है तो डायरेक्ट ये कूल का बटन आप प्रेस करेंगे तो एसी कूलिंग हीटिंग पे अगर है तो कूलिंग पे हो जाएगा। और हीटिंग पे अगर चलाना है सर्दियों के मौसम में तो डायरेक्ट आप हीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका एसी हीटिंग मोड में चलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों ये ECO इकोनॉमी का बटन है, ये आप प्रेस करते हैं तो दोस्तों इकोनॉमी का मतलब है कि आपका एसी एक तो लो स्पीड में चलना शुरू हो जाता है, जिससे बिजली की बचत भी काफ़ी होती है और कूलिंग भी नॉर्मल होती है। और इसके अलावा जो बटन इसमें आए हैं ये देखें, इकॉनमी आप एक बार प्रेस करेंगे इकॉनमी मोड शुरू होगा, दोबारा प्रेस करेंगे इकॉनमी मोड ऑफ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो चेंजिंग आएगी ये देखेंगे, टेम्परेचर यहाँ से प्लस एंड माइनस से, ये जैसे बाकी रिमोटों में होता है टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर माइनस। दोस्तों माइनस की तरफ टेम्परेचर करते हैं तो कूलिंग ज़्यादा होती है और प्लस की तरफ आप करते हैं तो नॉर्मल कूलिंग होती है। जैसा ऐसा ही आप हीटिंग में अगर एसी को चला रहे हैं तो प्लस के पे करते हैं हीटिंग ज़्यादा होती है, माइनस पे करते हैं हीटिंग कम होती है। इसके अलावा इसमें आप ये देखें, ये मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ऐसे हीटिंग जो टेम्परेचर है ऐसे ऊपर जाएगा नॉर्मल कूलिंग के लिए, प्लस का बटन आप यूज़ करेंगे। और कम कूलिंग के लिए आप अगर और फ़ैन को आप स्पीड आपने बढ़ानी है कम करनी है तो मिडल पे ये बटन आप प्रेस करेंगे तो फ़ैन की स्पीड कम भी हो जाएगी, इससे ज़्यादा भी हो जाएगी। और ऑटो पे भी फिर प्रेस करेंगे तो ऑटो पे भी चला जाएगा। आपने ज़्यादातर फ़ैन को मीडियम पोजीशन में रखना है, जिससे कि आप आवाज़ भी एक तो कम होगी रूम में फ़ैन की और कूलिंग भी ठीक होगी। इस बटन को आप जितनी बार प्रेस करेंगे तो सामने जो फ़ैन की पोजीशन है मीडियम लो आपको शो होना रिमोट पे शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ये देखें साथ पे स्विंग के ऑप्शन, एक ही बटन में दोनों स्विंग इन्होंने कर दिए। ये बटन आप प्रेस करेंगे तो स्विंग इंटरनल भी शुरू हो जाएगी, यही बटन प्रेस करेंगे तो एक्सटर्नल भी शुरू हो जाएगी स्विंग। दोस्तों याद रहे कि हर एसी में इंटरनल स्विंग नहीं होती, किसी किसी मॉडल में होती है। आप परेशान हो जाते हैं कि हम बटन प्रेस कर रहे हैं और स्विंग नहीं चल रही, तो इंटरनल स्विंग नहीं चल रही, तो दोस्तों उसमें उसमें जो मूविंग मोटर ही नहीं लगी होती। हर किसी एसी में मूविंग मोटर नहीं आती, किसी किसी एसी में इंटरनल जो स्विंग होती है उसकी मूविंग मोटर आती है, हर एसी में मूविंग मोटर नहीं आती इंटरनल स्विंग की। ऐसे दोस्तों ये बटन देखें सेल्फ़ क्लीन, सेल्फ़ क्लीन का मतलब ये है कि आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एसी ज़्यादा नमी का अखराज करेगा, जिससे आप जो मिट्टी होती है डस्ट होती है वो ज़्यादा निकल जाती है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फ़ क्लीन एसी मुकम्मल आपका सर्विस हो जाता है और अभी आपने सर्विस कराना ही नहीं है एसी, नहीं। ये एक सेल्फ क्लीन ऑप्शन होता है, जो डस्ट होती है वो चली जाती है और एसी आपने सर्विस लाजमी करना है। अगला बटन है हेल्थ। दोस्तों ये आप हेल्थ का बटन क्लिक करते हैं तो एसी आपका ऐसी पोजीशन में चलता है जो टेम्परेचर आपको नॉर्मल बॉडी को चाहिए होता है, ना कि बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा या बहुत कम कूलिंग करेगा, जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसमें नॉर्मल कूलिंग होती है। हेल्थ का बटन जब प्रेस करेंगे तो इसमें नॉर्मल कूलिंग होगी, जिससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फंक्शन आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भी बताएंगे कि एक्स्ट्रा फंक्शन का एक पूरी वीडियो बना के अपलोड करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से फंक्शन ऐड होते हैं।
उसके अलावा दोस्तों ये नेक्स्ट बटन आता है ड्राई का। ड्राई आप क्लिक करते हैं, याद रहे ड्राई का आप जब भी क्लिक करते हैं डीसी इन्वर्टर इसी में, तो जो नमी होती है ह्यूमिडिटी ये आपने यूज़ करना है। जो सावन का मौसम होता है, बारिशों का मौसम होता है, दिसंबर का मौसम होता है, आपने ड्राई पे एसी को चलाना है ताकि ह्यूमिडिटी रूम में ना हो, नमी कम हो। इसके अलावा टाइमर तो आपको पता है दोस्तों हर एसी में ये फंक्शन आता है। टाइमर आप क्लिक करते हैं तो जो टाइम आपने सेट करना है, कितनी देर एसी चले या कितनी देर के बाद चले, तो आपने टाइम सेट करना है। फिर इसी बटन का प्रेस करेंगे, टाइमर ऑफ हो जाएगा। कन्फर्म कैंसिल के लिए देखें ये बटन दिया गया है किसी भी फंक्शन कन्फर्म कैंसिल के लिए। उसके अलावा दोस्तों नीचे आपको ये ब्रेक बटन दिए गए हैं 3। ये देखें ये लॉक का बटन, ये आप प्रेस करेंगे ऐसे प्रेस नहीं होगा, आपने एक पेंसिल से इसको क्लिक करके रखना है तो आपका रिमोट लॉक हो जाएगा। उसके अलावा ये जो मिडल पे बटन है लाइट, ये आप प्रेस करते हैं तो आपकी जो रिमोट की लाइट है, ना कि एसी की लाइट, ये रिमोट की लाइट के लिए होता है बटन, ये ऑफ़ हो जाएगी लाइट उसकी और ऑन हो जाएगी। आगे आपने रिमोट को किसी सेटिंग की वजह से एसी ख़राब मसला कर रहा है, बच्चों ने बटन प्रेस कर के सेटिंग ख़राब कर दिया, तो आपने ये जो एंड बटन रीसेट का, इसको पेंसिल से क्लिक करके